नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे देवी के दो स्तुतियों के बारे में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा कवच, और जानेंगे पंडित जी से इसके महत्व के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर किसी पुरुष का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को यानी मां दुर्गा को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। मां दुर्गा को अगर नवरात्रि में लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाए तो ऐसा करने से किसी भी पुरुष का विवाह जल्दी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 14 अप्रैल 2024 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 11:43 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है पंडित जी से। देखिए, आज हम दो स्तुतियों के बारे में बात करेंगे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा कवच के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। सबसे पहले जानते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से लिखा है, बताया गया है, उद्धृत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सामान्यतः थोड़ा कठिन है। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। मात्र कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र हैं वो स्वतः सिद्ध किए हुए हैं, अपने आप में सिद्ध हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। अगर आप नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यानी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करने से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल भी मिलता है, सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है और जो तमाम मनोकामनाएं हैं आपकी, वो मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर
इस समय ठीक दिखाई दे रही है। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं और इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, काम में आपकी व्यस्तता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से क्या फल मिलते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसा पहले आपको बताया कि स्वतः सिद्ध है, बहुत शक्तिशाली स्तुति है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से क्या फल मिलता है? अगर आप नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, आपकी वाणी प्रभावशाली होती है, मन आपका मजबूत होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का, एनर्जी का संचार होता है, अनंत शक्ति पैदा होती है। व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर दिया है, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव इस समय आपका बढ़ सकता है। मन को कंट्रोल में रखें। चोट चपेट लग सकती है। कीमती वस्तु संभाल कर रखें, खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। रिश्तों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। आज का पहला प्रश्न हमें रविंद्र जी ने लिखा है, और रविंद्र जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1969, 1969। जन्म का समय शाम के 7:05, और जन्म का स्थान है वाराणसी। रविंद्र जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, और कोई ना कोई दिक्कतें मेरे साथ बनी रहती हैं, जिस वजह से मुझे समस्या हो रही है। दूसरा प्रश्न ये लिख रहे हैं कि मेरा एक मुकदमा प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है। उस मुकदमे का हल क्या होगा, उसका फैसला क्या होगा। रविंद्र जी, आपके स्वास्थ्य और आपकी संपत्ति दोनों ही मामला आपकी कुंडली में शुक्र से जुड़ा हुआ है, और शुक्र की नकारात्मक स्थिति की वजह से आपकी सेहत में बार बार दिक्कतें हो रही हैं, और प्रॉपर्टी का मुकदमा लंबे समय तक चल रहा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, यूरिन की समस्या, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट और डायबिटीज की समस्या, इनका ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान फरवरी 2025 तक बनाए रखें। जहां तक संपत्ति का प्रश्न है, अप्रैल 2025 के बाद ये संभावना बनती है कि आपका संपत्ति का मामला आपसी सुलह समझौते से हल होगा, और उसमें आपको लाभ ही होगा, नुकसान होने की संभावना नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपका कल्याण होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो देखिए आज का दूसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न योगेश जी ने हमें लिखा है,
और योगेश जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1988, 1988। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है पटना। योगेश जी कह रहे हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है और तमाम प्रयास करने के बावजूद विवाह तय होता है, बात बन जाती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती, विवाह नहीं हो पाता। तो मेरे विवाह के क्या योग हैं और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए योगेश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका विवाह अवश्य होगा और इसी साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपका विवाह किसी डिवोर्स्ड महिला से या किसी विडो महिला से होने की संभावना, या जो आपसे उम्र में बड़ी हो किसी ऐसी महिला से विवाह होने की संभावना बनती है, यानी कुछ अलग तरह का विवाह आपका हो सकता है। हालांकि एक बात जरूर है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, उसमें किसी तरह के बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जो आपका विवाह है वो आपके जन्म स्थान के आसपास पटना या पटना के निकट आपके विवाह होने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिएगा, आपको लाभ होगा। क्या है सिंध कुंजिका स्तोत्र और कैसे किया जाए इसका पाठ, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा आपने जान ली। आपने ये जान लिया कि इसके पाठ से किस तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाएगा। शाम के समय या रात के समय में अगर आप इसका पाठ करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। सूर्यास्त के समय या रात के समय में इसका पाठ करना चाहिए। मां दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जलाएं और अगर दीपक पहले से जल रहा है तो उसे जलने दें। इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिएगा और फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। जो व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ कर रहा है, ऐसे साधक को, ऐसे व्यक्ति को पवित्रता का पालन करना चाहिए। यानी मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करे, अपनी पवित्रता बनाए रखे और नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो व्यक्ति को लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। दूर स्थान से धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं देवी के बारे में और देवी कवच का महत्व क्या होता है उसके बारे में पंडित जी से। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का महत्व आपने जाना, इसका प्रयोग विधान आपने जाना। अब बात करते हैं देवी कवच के बारे में। देवी कवच का महत्व क्या है? देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है। इसमें देवी के विभिन्न नामों का और देवी के विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जब आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो इसका पाठ करने से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे जैसी बाधाओं से बचा जा सकता है। अगर आप देवी कवच का नियमित रूप से पाठ करें तो हर हिसाब से संपूर्ण तरीके से आपकी रक्षा होती है। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके जीवन में कोई मारक दशा चल रही है, समय खराब चल रहा है, आप निरंतर बीमार रहते हैं, किसी मुकदमे में तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गए हैं, तो नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करेंगे, हर स्थिति और हर परिस्थिति में सुरक्षित बने रहेंगे। और आइए अब जानते हैं देवी कवच का पाठ और प्रयोग कैसे करें। देवी कवच का पाठ सामान्य जीवन में कैसे किया जाएगा? रोज सुबह के समय या मध्य रात्रि में देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और सामने एक छोटे से लोटे में या किसी बर्तन में जल रखें। इसके बाद देवी कवच यानी दुर्गा कवच का पाठ करें और जब पाठ समाप्त हो जाए तो पाठ के थोड़ी देर बाद अपने सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लें। अगर शरीर के किसी विशेष अंग में, किसी विशेष हिस्से में समस्या है
तो उस हिस्से पर जल लगाइएगा। देवी कवच को भोजपत्र पर लिख करके लॉकेट में डाल करके गले में धारण करें तो इसका फल अमोघ होगा, इसका फल अचूक होगा। इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जीवन में सात्विक रहना चाहिए। अगर आपको देवी कवच का पूरा लाभ उठाना है, आपको अपने रक्षा की व्यवस्था करनी है, दुर्घटनाओं से बचना है, तो नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करें, लेकिन कोशिश करें कि पवित्रता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, काम की इस समय अधिकता रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामलों में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें। धन के खर्चे आपको परेशान करेंगे। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। अगला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है। और नीलम जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 अगस्त सन 2003। जन्म का समय है सुबह के 5:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, तो उसे किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह के करियर में आगे बढ़ सकती है। देखिए नीलम जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से पहले मैं कहूंगा कि वो बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें। बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके बाद अगर ये कोशिश करें तो प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जा सकती हैं। यानी पहले बैंकिंग की नौकरी करने के बाद
यूपीएससी की या पीएससी की तैयारी अगर ये करें तो ये सेलेक्ट हो सकती हैं। दिमाग अच्छा है, मेहनत करने की संभावना भी ठीक है, लेकिन बार बार स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव रहता है वो इनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न पुलोक जी ने हमें लिखा है और पुलोक जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर में 12:45 और जन्म का स्थान है कोलकाता। पुलोक जी कह रहे हैं कि इनका नौकरी में स्थान परिवर्तन होने का समय चल रहा है। इस समय नौकरी में चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, तो क्या मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए? और अगर मैं स्थान परिवर्तन न करके कोलकाता में ही रहूं तो क्या मेरी दूसरी नौकरी की व्यवस्था हो पाएगी? पुलोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कोलकाता से बाहर निकलें, कोलकाता से बाहर निकल करके नौकरी का प्रयत्न करें या जो स्थान परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकार कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चेंज ऑफ प्लेस आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और कोलकाता से बाहर निकलने पर तरक्की की उम्मीद ज़्यादा है और इस समय आपके सफलता का समय चल भी रहा है। कोलकाता में रह करके इस समय उन्नति नहीं होगी और हो सकता है कोलकाता में ही रहें तो नौकरी प्राप्त करने में बहुत समय लग जाए। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। और जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर और परीक्षाओं के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। विवाह के और संतान के मामले भी आपके हल होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि नवरात्रि में भी खान पान का परहेज करना क्यों आवश्यक है? क्यों कहते हैं नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन मत खाएं, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें,
खान पान का परहेज करना क्यों जरूरी है? देखिए, नवरात्रि ऋतुओं के संधिकाल में मनाई जाती है। एक मौसम खत्म होता है, दूसरा मौसम शुरू होता है। इस समय शरीर में तमाम तरीके के परिवर्तन भी होते हैं। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान और उपवास के नियम बनाए गए हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान में और अपनी जीवनचर्या में, रूटीन में सावधानी बनाए रखनी चाहिए। और अब वक्त हो गया है शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जानते हैं 14 अप्रैल 2024 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 तक शुभ पहर का समय रहेगा। और चलिए जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने पूजा में किस चीज का इस्तेमाल करें जिससे उन्हें विशेष लाभ हो। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों को पूजा में फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप पूजा में फूलों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव निश्चित रूप से समाप्त होंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हो, तो क्या उपाय करेंगे नवरात्रि में? नवरात्रि में मां दुर्गा को एक पीली चुनरी अर्पित करिएगा। साथ में कुछ सिक्के और एक सुपारी भी अर्पित करिएगा। इसके बाद माता से अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि के बाद उन सिक्कों और सुपारी को पीली चुनरी में बांध करके 1 साल तक के लिए रख दीजिएगा। 1 साल बाद इस सिक्के को और सुपारी को किसी को दे दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।